नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में भारत के जितने राज्य हैं सारे राज्यों के आउटलाइंस को बनाना हम लोग सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। अगर आंध्र प्रदेश की आउटलाइन हमें बनानी हो तो कैसे बनाएंगे, इसको आइए देख लेते हैं। देखिए, अन या आन हमारा उपसर्ग होता है। अगर हम लाइन के ऊपर ना को बनाए तो अन या आन बोलते हैं, है ना। तो अगर हम इसी अन या आन यानी ना की साइज को डबल कर दें तो इसमें जुड़ जाएगा दर, तो क्या हो जाएगा आंध्र, है ना। क्या हो जाएगा आंध्र। अब देखिए, अगर ये अकेला होगा, ये अकेले रहेगा तो ये अंतर का सब चिन्ह हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये अकेले नहीं है, प्रदेश के साथ है, तो इस वजह से इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, आंध्र, और ये हो जाएगा प्रदेश, है ना। प्रदेश की आउटलाइन आपको पहले ही पता है, उत्तर प्रदेश में मैं कई बार प्रदेश को बता चुका हूं। तो इस तरह से आंध्र प्रदेश की आउटलाइन को बना देते हैं। काफी छोटी आउटलाइन आपको मिल जाती है। अगला स्टेट है हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश को कैसे लिखेंगे, देखिए लाइन काट करके, चूंकि अरुणाचल प्रदेश र पर उ की मात्रा है ना, तो इस वजह से लाइन काट करके र को हम बनाएंगे। तो हम चाहें तो यहाँ डैश भी दे सकते हैं, अ के लिए छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है डैश देना। डैश देंगे थोड़ा सा समय और लगेगा आपको लिखने में। तो ये रू, ना और ये चल, हम यहां मान लेंगे कि ला का आंकड़ा लग गया है ना, जैसे ही थोड़ा सा बैक होंगे। तो अरुणाचल और ये प्रदेश की आउटलाइन को अटैच कर दिया तो क्या हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश यानी अरुणाचल प्रदेश। आगे है असम। तो असम के लिए आ के डैश को हम लोग ले लेते हैं अ स, फिर ये हो जाता है म, असम। बिहार लिखना है तो बिहार कैसे लिखेंगे, देखिए लाइन काट करके बी, और ये हर हमारा प्रत्यय होता है, हर हार हारी, याद होगा आपको। तो यहां पे हमने हार प्रत्यय को अटैच कर दिया, तो ये हो गया बिहार, है ना। दोस्तों, अगला राज्य है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ को कैसे लिखते हैं, इसको देख लीजिए। हम लोग क्या करेंगे ना, ऐसे डिजिट में 36 लिख दीजिए, और ये गर यानी गढ़, है ना। तो सबसे छोटी आउटलाइन आपकी ये हो जाती है और बिल्कुल यूनिक हो जाती है छत्तीसगढ़ की आउटलाइन। आगे है गोवा। तो गोवा में जब विशेष कुछ हम कर नहीं सकते हैं, बहुत छोटा नहीं कर सकते हैं, ग और ये हुआ से ही गोवा हमें पढ़ना पड़ेगा। गुजरात। गुजरात को कैसे लिखेंगे, देखिए अब चूंकि ग पर देखिए यहाँ ऊ की मात्रा है, इस वजह से जो ग की रेखा होगी ना वो लाइन पर ही बनेगी। ऐसे आड़ी रेखा है, लाइन काट करके लिख नहीं सकते हैं इसको। तो ये गु और ये ज, रा और ये त, जा के साथ रा आंकड़े को ले लेंगे, नीचे ता आंकड़े को लेंगे, तो इस तरह से हो जाता है गुजरात। आगे हरियाणा। तो हरियाणा को कैसे लिखेंगे, इसको देखिए। देखिए ये ह और इसी के आगे र की रेखा को ले लेंगे, तो हरि, हरि केवल लिखना होता तो ई की मात्रा को भी दे देते, लेकिन चूंकि हरियाणा, याड़ा को भी आगे अटैच करना है, तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे हरि, और हम चाहे ना तो यहाँ या आंकड़े को लेके हरिया और ये कटे वाले ना का प्रयोग कर लें, तो हरियाणा। बिल्कुल यूनिक आउटलाइन इस तरह से हरियाणा की हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं तो हरियाणा को एक तरह से और भी लिखा जाता है, उसको देख लीजिए। दोनों लिख करके आप चेक कर लीजिएगा, इस तरह से भी हरियाणा को लिखा जा सकता है, हरि और ये या और ये ना, हरियाणा, है ना। तो आप लिख करके चेक कर लीजिएगा कि कौन सी आउटलाइन बनाने में आसान है और कौन सी आउटलाइन तेजी से बन पा रही है। दोनों में से एक ही को आपको सेलेक्ट करना है। हमने दोनों आउटलाइनों से बता दिया है ना, आपकी नॉलेज के लिए। तो जो भी आपको सही लगेगा उसका यूज करिएगा। आगे है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश को हम लोग इस तरह से बनाएंगे। ह पर ई की मात्रा है तो जाहिर सी बात है ह को हमें लाइन काट करके लिखना पड़ेगा। तो ही, माँ और ये चल, है ना, च के साथ ला आंकड़े को इसी में हमने ले लिया हिमाचल, और यहाँ प्रदेश की आउटलाइन को हम अटैच कर देंगे। प्रदेश की आउटलाइन कैसे बन रही है, पर र को छोटा किया और डार्क कर दिया तो इसमें द भी अटैच हो जा रहा है, तो प्रदेश और ये स, इस तरह से प्रदेश की आउटलाइन बिल्कुल छोटी हो जाती है। तो ऐसे हम लोग पढ़ लेंगे हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश की आउटलाइन हमारी ऐसे ही बनेगी। आगे है झारखंड। तो झारखंड को कैसे लिखेंगे, इसको समझिए। अब झारखंड, झ पे आ की मात्रा है तो जाहिर सी बात है इसकी आउटलाइन लाइन के ऊपर बनेगी, तो ये हो जाता है झार, है ना, और ये हो जाता है खंड, ख न। अब ख को हमने यहाँ पे काट दिया अंत में, तो झारखंड। अब खंड कैसे हो रहा है, ख ना को अगर हम डार्क कर दें, आपको एक रूल पता होगा, किसी रेखा को अगर हम डार्क कर देते हैं तो उसमें ड भी अटैच हो जाता है ना, तो झार और ये खन और इसके बाद ड अटैच हो जाएगा। इस तरह से हम लोग झारखंड लिख लेते हैं। आगे है कर्नाटक। तो कर्नाटक को कैसे लिखेंगे, इसको समझिए। ये हो जाएगा हमारा कर, ना
और ट को छोटा सा कर देंगे, बना देंगे, तो इसमें क भी जुड़ जाएगा। तो कर ना और ट के साथ क अटैच हो गया, कर्नाटक, है ना। आगे है केरल। तो केरल को कैसे लिखेंगे? देखिए केरल को हमेशा इस तरह से लिखिएगा, ज्यादा सही रहेगा। के र और ऊपर से नीचे वाले ला को बना लीजिएगा इसमें, तो केरल, है ना। के और ऊपर से नीचे वाले ला को यहाँ पे अटैच कर दीजिएगा, केरल। बिल्कुल यूनिक आउटलाइन आपकी हो जाएगी केरल की। दोस्तों अगला प्रदेश है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की आउटलाइन को कैसे बनाएं हम कि बिल्कुल छोटी आउटलाइन बने? तो हम लोग क्या करते हैं, मध्य मतलब का सब चिन्ह होता है, आपको पता होगा, है ना। तो यहाँ पे म को लाइन पे रखते हैं तो ये मध्य मतलब का सब चिन्ह हो जाता है, तो ये हो गया मध्य, और इसी में प्रदेश की आउटलाइन को अटैच कर दिया, तो इस तरह से हो जाता है मध्य प्रदेश। अब ये मतलब प्रदेश तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश ही होगा, है ना। आगे है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र को कैसे लिखेंगे? अच्छा, मध्य प्रदेश को आप चाहें तो शॉर्ट में भी ऐसे भी लिख सकते हैं, एमपी, एमपी ऐसे लिख लीजिए, है ना। और ट्रांसक्राइब करते समय इसको मध्य प्रदेश लिख दीजिए, इस तरह से भी कर सकते हैं। वैसे मध्य प्रदेश की अच्छी आउटलाइन है ये, है ना, इसका यूज कर सकते हैं आप लोग। आगे है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र कैसे लिखेंगे? देखिए म और बड़े सर्किल से हो जाता हा, तो महा, और ये रा और ये स, फिर ये ट, महाराष्ट्र, है ना। बिल्कुल यूनिक आउटलाइन है ये महाराष्ट्र की। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला राज्य है मणिपुर। मणिपुर कैसे लिखेंगे? देखिए अगर केवल मणि लिखना हो तो ये म और ये न पर ई की मात्रा देते मनी हो जाता है ना, लेकिन चूंकि यहाँ पुर को अटैच करना था इस वजह से ई की मात्रा को हटा देंगे, तो इस तरह से मणिपुर की आउटलाइन को बना लेते हैं। आगे है मेघालय। तो मेघालय को देखिए दो तरह से लिखते हैं हम लोग, दोनों आउटलाइन को आप देख लीजिए, बनाते समय आप डिसाइड कर लीजिएगा किससे बनाना, एक दो बार लिख करके चेक कर लीजिएगा। मेघालय अगर हमें लिखना है तो देखिए इस तरह से लिख सकते हैं, ये हो गया मे और ये घाला और ये या, मेघालय में घालय, यहाँ घ के साथ ला आंकड़े को ले लीजिए, तो मेघालय और ये या का आंकड़ा मेघालय। एक आउटलाइन तो हमारी ये हो गई। दूसरी आउटलाइन क्या है इसे समझिए। मेघालय को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया मे घा, और आपको याद होगा आलय प्रत्यय होता है, ल और या से लाइन को ऊपर बढ़ा दे ला और या को, तो आलय होता है, आलय हमारा प्रत्यय, तो मेघालय या तो ऐसे लिखें या तो मेघालय हम लोग इस तरह से लिखें। आउटलाइन में दोनों एक से बढ़कर एक है ना। चलिए आगे है मिजोरम। तो मिजोरम को कैसे लिखेंगे? अब वहां पर ई की मात्रा है तो जाहिर सी बात है जो हमारी आउटलाइन होगी, यानी कि जो पहली जो रेखा होगी ना, व्यंजन की पहली रेखा, वो लाइन पर हमारी बनेगी, यानी माँ को हमें लाइन पे बनाना पड़ेगा, तो मी, फिर ये जो र और ये माँ, तो मिजोरम की आउटलाइन इस तरह से हो जाती है। आगे है नागालैंड। तो नागालैंड को कैसे लिखेंगे? इसे देखिए, लाइन के ऊपर ना पे आ की मात्रा है तो लाइन के ऊपर ही ना की रेखा हम रखेंगे, तो ना गा नागा, और लैंड के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे इंग्लैंड में लैंड की आउटलाइन हमने आपको बता रखा है ना, तो इंग्लैंड में जो लैंड यूज करते थे उसी लैंड का यूज यहाँ पे हम लोग करेंगे, तो लैंड और इसमें ड भी अटैच हो जाता है। लैंड की आउटलाइन मैं बता चुका हूं, जब मैं ऋषि प्रणाली भाग 2 पढ़ा रहा था तो पहले वीडियो में ही हमने लैंड की आउटलाइन बताई हुई है। आगे है ओडिशा। तो ओडिशा को कैसे लिखेंगे? देखिए हम लोग क्या करेंगे ना कि इस तरह से लिखेंगे ओडिशा को। ओडिशा की आउटलाइन देखिए हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, ये ओडी और ये सा, है ना, उड़ीसा। आप बहुत क्लियर करना हो तो ओ की मात्रा आप यहाँ पे दे सकते हैं, तो ओ और ये डी और ये सा, ओडिशा लिखेंगे, ओडिशा पढ़ेंगे हम लोग, है ना। आगे है पंजाब। तो पंजाब की आउटलाइन तो वैसे मैं अपनी वीडियो में कई बार बता चुका हूँ, पन और ये सा को यहाँ जा पढ़ेंगे, फिर ये बा को बना लेंगे, इस तरह से पंजाब को बना लेते हैं। आगे है राजस्थान। तो राजस्थान की आउटलाइन को भी मैं कई बार लिखवा चुका हूँ। तो ये देखिए लाइन के ऊपर ये होगा राज, है ना, और ये अस्त के चाप को यहीं पे लगा देते हैं, राज अस्था और ये ना, राजस्थान की सबसे अच्छी आउटलाइन है। आगे है अगला राज्य है हमारा सिक्किम। तो सिक्किम को भी दो तरह से लिखते हैं। पहला तरीका हमारे पास ये है कि सर्किल को थोड़ा सा लाइन काट करके अगर हम लें इस तरह से सी और एक का फिर दूसरा का अटैच करें, तो सिक्की और ये माँ सिक्किम, या तो हम ऐसे सिक्किम को लिख लें। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि राइट वाले सा को ले लाइन काट करके, तो सी की और ये माँ, यहां देखिए दो का है ना, तो सी एक का यहाँ है एक का यहाँ पे है, तो सिक्किम, या तो हम ऐसे सिक्किम को लिखें। तो दोनों तरह से सिक्किम को लिखा जा सकता है, लिख करके आप लोग चेक कर लीजिएगा, जो आउटलाइन आपको इजी लगेगी उसका प्रयोग करिएगा।
आगे है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु को कैसे लिखेंगे, देखिए ये त और ये मिल, तमिल और ना से काट करके नाडु पढ़ लेंगे। नाडु की पूरी आउटलाइन नहीं बनाएंगे, नहीं तो फिर टोटल जो हमारी आउटलाइन बनेगी वो काफी बड़ी होगी। तो इस तरह से तमिलनाडु को बना लेते हैं। आगे है तेलंगाना। तो तेलंगाना की आउटलाइन कैसे बनाएं कि हमारी आउटलाइन बिल्कुल छोटी हो जाए। तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे त के साथ ल के आंकड़े को ले लीजिएगा। तो तिला और ये अंग की जो बिंदी है ना, यहाँ पे ले लेंगे हम लोग। तो तेलंग और ये गा और ये ना, गाना। तो तेलंग, तेला और ये अंग की मात्रा को हमने यहाँ पे डाल दिया, यानी अनुनासिक स्वर को यहीं पे अटैच कर लिया, तो हाथ उठाने की जरूरत हमें नहीं पड़ रही है। तो तेलंग और ये गाना यानी तेलंगाना, है ना। काफी अच्छी आउटलाइन आपकी बन गई। आगे है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा को हम लोग इस तरह से बना लेते हैं, लाइन काट करके इस तरह से हो जाता है त्रि और ये पूरा, परा से पूरा, त्रिपुरा की आउटलाइन ये हो जाएगी हमारी। दोस्तों अगला राज्य है उत्तर प्रदेश। तो त की साइज को डबल करेंगे लाइन काट करके, तो ये इसमें एक तर और जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा उत्तर, है ना। और यहीं पे प्रदेश की आउटलाइन को अटैच कर देंगे, तो इस तरह से उत्तर प्रदेश को लिख लेंगे। आगे है झारखंड। तो झारखंड को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, उत्तराखंड है, झारखंड की आउटलाइन में ऊपर ही बता चुका हूं, है ना। उत्तराखंड है, झारखंड नहीं है। तो उत्तराखंड को कैसे लिखेंगे, देखिए लाइन काट करके ताकि साइज को डबल करेंगे तो एक तर इसमें और जुड़ जाएगा, है ना। तो उत्तरा और ये हो जाता है खन और ये ड अटैच हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया है ना, जैसे झारखंड में ख की साइज को नॉर्मल रहने देंगे, अगर उसको हम डार्क कर देंगे तो उसमें ड भी अटैच हो जाएगा। इस रूल को हम लोग ऋषि प्रणाली में पढ़ चुके हैं। तो ये हो जाता है उत्तरा और ये हो जाता है खंड, उत्तराखंड की आउटलाइन ये हो जाती है हमारी। आगे है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल को हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं, पस और ये ची और ये मा, पश्चिम, और ब को या तो हम यहाँ से ब से या तो हम यहाँ काट दें या तो यहाँ काट दें, तो पश्चिम और ब से ये हो जाता है बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की आउटलाइन हमारी ये हो जाती है। दोस्तों अगला स्टेट है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर को कैसे लिखते हैं इसको समझिए। अगर हमें जम्मू, देखिए ये जो है दो तरह से सुनने में आएगा जब भी डिक्टेशन बोला जाएगा, या आप जब भी डिक्टेशन अगर देख करके भी लेते हैं ना किसी न्यूज़पेपर पत्रिका से, तो कभी ये जम्मू कश्मीर लिखा हुआ मिलेगा, कभी जम्मू और कश्मीर लिखा हुआ मिलेगा। तो दोनों को हम लोग कैसे लिखेंगे इसको समझिए। अगर देखिए जम्मू और कश्मीर लिखा हुआ मिल रहा है तो हम लोग इसकी आउटलाइन इस तरह से बनाएंगे। जम्मू, ये ज आंकड़े को ले लेते हैं, ज और ये मू, जम्मू, और यहाँ पे क्या करेंगे और से काट देंगे, और क से काटेंगे तो ये हो जाएगा कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर, क से कश्मीर, तो जम्मू और क से कश्मीर, जम्मू कश्मीर। लेकिन अगर हमें लिखना है जम्मू कश्मीर केवल, तब हम लोग क्या करेंगे, तब इस तरह से बनाएंगे, ये हो जाएगा जम्मू और क से केवल कश्मीर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ जम्मू और कश्मीर जब आ जाए तो जम्मू और कश्मीर अलग अलग नहीं लिखना है, एक ही साथ लिखना है, तभी आप इसको पकड़ पाएंगे। तो जम्मू और ये और क से काटा कश्मीर, जम्मू कश्मीर लिखना होगा तो जम्मू कश्मीर को इस तरह से लिख लेंगे। आगे है लद्दाख। तो लद्दाख को कैसे लिखेंगे इसको देख लीजिए। लद्दाख की आउटलाइन हम लोग इस तरह से बनाते हैं, देखिए ये हो गया ल, है ना, नीचे से ऊपर वाली ला को लीजिएगा, ल और ये दा और ये खा, लद्दाख, है ना। तो लद्दाख को या तो हम ऐसे लिखें, दूसरा तरीका हमारे पास एक और होता है, यानी दोनों ला को अगर हम लेना चाहें तो इस तरह से लिखते हैं, ला, दा और ये खा, है ना। तो दोनों तरह से लद्दाख को लिखा जा सकता है। वैसे ये आउटलाइन आपकी थोड़ी छोटी हो जाएगी। आगे है चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ को कैसे लिखेंगे इसको देख लीजिए। ये चा को बनाएंगे, च, और ये हम लोग क्या करेंगे ना आंकड़े को यहाँ पे ले लेते हैं, च, और यहीं पे ना आंकड़े को ले लिया, चन, और ये डी, और गढ़ को गर लिख लेते हैं ऐसे, गर। तो चंडीगढ़, है ना। काफी अच्छी आउटलाइन आपकी बन जाती है चंडीगढ़ की। आगे है दिल्ली। तो दिल्ली को हम लोगों ने कई बार लिखा है, ये दिल और ये ली, दिल्ली की आउटलाइन इस तरह से बना लेंगे। दमन और दीव। तो दमन और दीव को कैसे लिखेंगे, देखिए हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, द और ये हो जाता है मन, दमन, है ना। और क्या करेंगे, दमन और यहाँ पे रा से काट देंगे, यानी और की आउटलाइन ले लेंगे। तो दमन और यहाँ पे या तो देखिए दो तरह से लिख सकते हैं, तो दमन और ये दी और ये हुआ, दमन और दीव। या तो ऐसे बना ले, या तो दमन लिखे हम और से काट के फिर और को भी दीव से काट दीजिए। तो दोनों तरह से, अब इसमें क्या होगा ना, आपको दो ही बार हाथ उठाना पड़ेगा, दमन लिखने के लिए और दीव लिखने के लिए। तो दमन और दीव की आउटलाइन हमारी
इस तरह से बन जाएगी। ये बिंदी से मतलब नहीं है, ये टच हो गया है ना, इस बिंदी से हमारा कोई मतलब नहीं है। तो दमन और दीव। और कभी कभी आपको दमन व दीव लिखने के लिए आता है, तब हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए। अगर दमन व दीव लिखने के लिए आ जाए तो दमन व दीव को हम लोग इस तरह से लिखेंगे। देखिए दमन है ना, दमन, और यहां पे हम लोग क्या करेंगे, व को हम यही बाहर निकाल देते हैं, दमन व, और ये लाइन काट के दीव, दमन व दीव। अगर दमन और दीव लिखने के लिए आएगा तो ऐसे लिखेंगे, और दमन व दीव लिखने के लिए आएगा तो दमन व और ये दीव को इस तरह से लिख लेते हैं। आगे है दादरा और नगर हवेली। तो दादरा और नगर हवेली की आउटलाइन कैसे बनेगी, और इसी दमन और दीव को आप चाहे, एक तरीका तो हमने ये बताया है दमन और दीव लिखना हो, एक तरीका और भी है, देख लीजिए जो अभी मैं बता रहा था। आप ऐसे लिख सकते हैं द और ये मन, दमन और से काट देंगे आप, दमन और या तो दीव को ऐसे अलग अलग कर लीजिए, तो दमन और दीव, या तो दमन और दीव को ऐसे लिखिए, है ना। और जब दमन व दीव लिखने के लिए आएगा तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे। आगे है दादरा और नगर हवेली। तो दादरा और नगर हवेली की आउटलाइन कैसे बनेगी, देखिए अगर ये द की साइज को डबल कर दें तो एक दर और जुड़ जाएगा, तो दादरा। तो लेकिन दिक्कत ये आती है, ऐसे ही तीतर की आउटलाइन थी, आपको याद होगा तीतर बीतर जब हम लोग लिखते थे, तो आप चाहे तो आ की मात्रा यहाँ पे दे सकते हैं, है ना। तो दा और एक दर और जुड़ जाएगा तो दादरा हो जाएगा। चूंकि अब ये दादरा अकेले नहीं आ रहा है ना, अन्य शब्दों के साथ है, तो आप डैश देना चाहें यानी कि यहाँ पे आ की मात्रा देना चाहें तभी दे सकते हैं, छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं, आप आराम से समझ जाएंगे। क्योंकि केवल तीतर यहाँ पे केवल ता नहीं है, इसके साथ और भी शब्द हैं। तो चलिए मैं वैसे दे रहा हूं, चलिए दा और ये इसमें दर जुड़ गया, दादरा और र से काट देंगे, और न से हो जाएगा नगर, और ह से काट देंगे तो हो जाएगा हवेली। तो दादरा और न से नगर और ह से हवेली। पूरा नहीं लिखेंगे, पूरा लिखेंगे तब तो फिर दादरा और नगर हवेली में को लिखने में काफी समय लगेगा, है ना। तो ये दादरा, एक शब्द को पकड़ते हैं पहले शब्द को, तो दा फिर ये दर, तो दादर और नगर हवेली तो होता नहीं, क्या होता दादरा और न से नगर, ह से हवेली। तो दादरा और नगर हवेली, लेकिन कभी कभी लिखने के लिए आता है दादरा व नगर हवेली, है ना। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तब हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, ये हो जाता है दादरा, और यहां पे क्या करेंगे, व को हम यहां रख देंगे, दादरा व, ये हो जाता है न से नगर और ह से हवेली। तो दादरा व न से नगर, ह से हवेली, व को थोड़ा यहाँ और पास में रखिएगा। तो इस तरह से दादरा व नगर हवेली को लिखते हैं, और दादरा और नगर हवेली लिखने के लिए आएगा तो हम लोग इस तरह से लिख लेंगे। दोस्तों अगला स्टेट है पुदुचेरी, और इसी को कभी कभी पुडुचेरी भी हम लोग बोलते हैं, है ना। कभी पुदुचेरी लिखने के लिए आएगा, कभी पुडुचेरी लिखने के लिए आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों आउटलाइन में बता दे रहा हूं। पुदुचेरी लिखने के लिए आएगा तो पद वाली आउटलाइन आपको याद होगी, इसी को लाइन काट करके लिखेंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा पुदु और ये हो जाएगा चेरी। ये प का आंकड़ा है ये, है ना। तो ये पुदु और ये चेरी, पुदुचेरी, है ना। अब पुडुचेरी लिखने के लिए आए तो क्या करेंगे, तब हम लोग प आंकड़े को लेंगे और डा को लाइन काट करके लिखेंगे, चूंकि प पर उ की मात्रा है, तो पुडु और ये हो जाता है चेरी, है ना। और कहीं पुंडुचेरी लिखने के लिए आ जाए तब जो है हम लोग इस तरह से लिखेंगे, देखिए इस तरह से पुंडु और ये चेरी। वैसे पुंडुचेरी नहीं होता है, पुडुचेरी या पुदुचेरी लिखने के लिए आता है ना। अगला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसको कैसे बनाएंगे, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को, देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को हम लोग इस तरह से लिखेंगे। देखिए ये लाइन पर ऐसे अन और ये डा, अंड और ये मान, अंडमान, और यहाँ पे न से अंडमान और निकोबार है ना, तो और से काटेंगे ऐसे, और न से हो जाएगा निकोबार, और द से काटेंगे तो द्वीप, और स से काटेंगे तो हो जाएगा समूह। तो अंडमान और न से निकोबार, द से द्वीप, स से समूह। तो ये हमारी आउटलाइन हो जाती है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे छोटी आउटलाइन है ये, है ना। अभी इससे छोटी आउटलाइन नहीं बन सकती, क्योंकि पहले शब्द को हमें केवल पकड़ना होता है, उसके बाद तो हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जान ही रहे हैं आराम से। तो एक एक लेटर से हम लोग इसको पकड़ते जाते हैं। तो अंडमान, र से और, न से निकोबार, द से द्वीप, स से समूह। अब कभी कभी लिखने के लिए आता है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह,
तब हम वहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अब इस कंडीशन में हम लोग इस तरह से आउटलाइन इसकी बनाएंगे। अंड और ये मान, अंडमान व को यहीं पे बाहर रख दीजिए, व अंडमान व, न से निकोबार और द से द्वीप और ये स से समूह। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की आउटलाइन ये हो जाएगी, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की आउटलाइन ये हो जाएगी हमारी। कभी कभी अंडमान निकोबार केवल लिखने के लिए आ जाता है, तब क्या करेंगे, तो इस तरह से हम लोग बना लेंगे। तो ये हो जाता है अंड और ये मान, अंडमान और न से निकोबार, बस अंडमान निकोबार ये हो जाता है हमारा। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिए लिखा है लक्षद्वीप। तो लक्ष्य, देखिए एक शब्द की आउटलाइन आपको पता होगी लक्ष्य की, तो वहाँ वो था लक्ष्य और ये केवल क्या है, लक्ष्य है ना। तो लक्ष्य और लक्ष्य में अंतर है। तो हम लोग क्या करेंगे, लक्ष्य द्वीप के लिए हम लोग इस तरह से बनाएंगे, ल छ लक्ष्य और ये द्वीप, लक्षद्वीप। या तो हम ऐसे बनाएं, और लक्ष्य वाले आउटलाइन के माध्यम से अगर हम बनाना चाहते हैं लक्षद्वीप को, तो हमें इस तरह से बनाना पड़ेगा। देखिए ल और ये स को यहाँ छ पढ़ते थे हम लोग, तो लक्ष्य और ये हो जाता दी और ये प। या तो हम लक्षद्वीप को ऐसे लिखें, या तो लक्षद्वीप की आउटलाइन हम लोग इस तरह से बनाएं। तो दोनों तरह से लक्षद्वीप की आउटलाइन को हम लोग बना सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आज का वीडियो हम लोगों का कंप्लीट हुआ। मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जस्ट बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा, उसे भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज आपको समय समय पर मिलती रहें और आप घर बैठे संकेत लिपि को सीख सकें। धन्यवाद।